Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो वीडियो है वो क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्दी होने वाला वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 9th और 11th के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। कोशिका विज्ञान के बारे में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना ये सेशन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने 9वीं और 11वीं में इस चैप्टर को अगर अच्छी तरीके से समझा तो एक बहुत अच्छा बेस, एक बहुत अच्छा फाउंडेशन आप तैयार कर पाएंगे। 10वीं के वो बच्चे जो किसी कारणवश 9th क्लास में सेल की बायोलॉजी और उसकी फिजियोलॉजी को ठीक ढंग से नहीं समझ पाए, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला है। और 12th के बच्चे जो 11th में ठीक से नहीं पढ़े हैं या चाहते हैं अपने को एक बार रिफ्रेश कर लेना है, नए नए और पुराने जो भी कंसेप्ट थे सेल से रिलेटेड, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इफेक्टिव होगा। एक वीडियो में बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ, डॉक्टर मनोज कुमार गिरी। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं सेल बायोलॉजी का कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आते हैं एक छोटे से प्रीव्यू में। आज दिन है 4 जून 2025। जब ये 4 जून 2025 को शूट कर रहा हूं तो मैं आपको ये बताऊं कि कल रात आतिशबाजियों से गूंजा हुआ था शहर और सारे लोग आरसीबी आरसीबी कर रहे थे। आईपीएल का समापन हुआ और 18 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद विराट कोहली एंड कंपनी ने वो टाइटल जीत लिया जिसके लिए वो बार बार चौकस का तमगा लेके घूम रहे थे। अब बात ये आती है कि भाई आईपीएल तो खत्म हो गया, हमारे जो प्यारे बच्चे जो ड्रीम 11 पे टीम बना रहे थे इनका आज से क्या होगा? आईपीएल तो अब अगले साल आएगा ना भाई। तो ये बच्चे जो ड्रीम 11 पे टीम बना रहे थे इनको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने इनके लिए ले आया है एक नया कंसेप्ट। हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो होने वाला है सेल टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आईपीएल को ध्यान में रखते हुए और भारतीयों को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अगर हम इंडियन हैं तो हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, हम सिनेमा के शौकीन होते हैं, म्यूजिक के शौकीन होते हैं, क्रिकेट हमारे नस नस में बसा होता है, अच्छे खाने पीने घूमने के शौकीन होते हैं, और रील के तो खैर हो ही गए हैं। तो ये जो सेल का चैप्टर आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूँ इसको मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है ताकि आप आईपीएल की कमी को महसूस न करें। और अब हमने ये जो शुरू किया है वो हो रहा है सेल प्रीमियर लीग। एक नया प्रीमियर लीग जो है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। और इस लीग के माध्यम से हम जो है देखेंगे कि कैसे सेल की डिस्कवरी भी और सेल से रिलेटेड कंसेप्ट भी कितने इंटरेस्टिंग हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेल प्रीमियर लीग। और ये लीग आपको क्रिकेटिंग नॉलेज के साथ साथ सेल से रिलेटेड डिस्कवरी, उसके रिलेटेड कंसेप्ट को एकदम माइंड में रिफ्रेश कर देगा। क्योंकि चैनल का नाम मैंने रखा है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ऐसे समझ लो कि आपने किसी ईश्वर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये चीज़ दे दो, और उन्होंने ये हाथ उठाई और यहाँ से कोई एक शक्ति निकली और एकदम आपके माइंड में जाके ट्रांसफॉर्म हो गई। वही ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके कैरियर में बिल्ड करने जा रहा हूँ। स्किप ना करिए, ध्यान से देखिए और एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करिए कि आपने कैसा महसूस किया इस सेल प्रीमियर लीग को लेके। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू प्रीमियर लीग विच इज अ सेल प्रीमियर लीग। अब ये जो सेल प्रीमियर लीग है इसकी शुरुआत होती है 1665 में बाबू। 1665 ईस्वी में एक महान साइंटिस्ट आते हैं दुनिया में जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में आने के पहले ये जो महानतम साइंटिस्ट लोग थे इनकी जर्नी उन खिलाड़ियों की तरह थी जो आईपीएल के भाषा में कहें या क्रिकेट के भाषा में कहें कि ये लोग अनसोल्ड थे, बिके ही नहीं, कोई टीम ने खरीदा नहीं, और जिन्होंने खरीदा उन्होंने बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। तो हम क्या बात करने जा रहे हैं सेल प्रीमियर लीग की, सेल की जिसकी शुरुआत हुई है 1665 में। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब मैं ही आपको ये लेक्चर दे रहा हूं, अब मैं ही अपने से सवाल पूछ रहा हूं कि वाई 1665 भाई 1665, इतना लंबा टाइम क्यों? 1665 हम लोग तो हिस्ट्री में पढ़ते थे कि 1526 में पानीपत की लड़ाई हो गई थी भाई, पहली वाली।
तो ये जो मुगल और इस तरीके का मारकाट चल रहा था, उस बीच में क्या सेल होल के बारे में साइंटिस्ट लोग काम नहीं कर रहे थे? काम कर रहे थे। थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले आता हूं प्रीमियर लीग के। आप देखेंगे कि 384 बीसी में, 384 बीसी में बायोलॉजी के सबसे बड़े वैज्ञानिक, जिनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, जिनको आप हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, ये सर जो है जीव विज्ञान के पिता हैं, जीव विज्ञान के बाप हैं, ये जूलॉजी के पिता हैं, कहते हैं फिलॉसफी के भी पिता हैं। और एक बहुत बड़ा कंसेप्ट इन्होंने दिया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये अवधारणा जो थी ये बड़ी यूनिक थी। इतने महान साइंटिस्ट 384 बीसी में अरस्तु साहब कहते हैं कि इस धरती पे जो प्लांट और एनिमल हैं ये किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बने हुए हैं और इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ी लिंक हैं। नेचुरलिस्ट हैं, प्रकृतिवादी हैं। इन्होंने कह दिया, इंस्ट्रूमेंट था नहीं। अरस्तु साहब दुनिया से चले जाते हैं 322 बीसी में। अब भैया बीसी है तो उल्टा ही चलता है, 84 में आए और 22 में गए। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु साहब 322 में, मतलब इसके खोज होने के 2000 साल पहले ये बात बोल के गए, 2000 ईयर्स बैक। सोचिए कितने संतोषी लोग थे ये लोग। तो ये 2000 साल के बाद दुनिया में रॉबर्ट हुक ने वो काम किया जो अरस्तु का 384 बीसी में कभी कोई सपना हुआ करता था। ये जो कंसेप्ट और ये जो कंटेंट, ये दोनों जो मैं आपको दे रहा हूं एकदम कहानी के तौर पे दे रहा हूं। अगर सिर्फ आप ध्यानपूर्वक सुन लिए तो आप सारे स्टडी मटेरियल को पढ़िएगा, सारी चीजें यही मिली हुई हैं, थोड़ी घुमा घुमा के मिली हुई हैं, जिससे स्टूडेंट को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। ये एकदम मैं आपके सामने परोस रहा हूं, बस ध्यान से सुनना है और सारे इवेंट्स आपके साथ एक एक करके कनेक्ट हो जाएंगे। तो 322 ईस्वी में, बीसी में, माफ करिएगा 322 बीसी में अरस्तु साहब दुनिया से जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी का जो है वो दुनिया से निष्कासन होता है और उसके बाद 2000 साल अप्रॉक्स रॉबर्ट हुक साहब आते हैं और ये क्या करते हैं आइए देखते हैं। कहते हैं कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था खेला और दुनिया को खोज के दे दिया था ये वाला शब्द जिसका नाम है सेला। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया खेला और दुनिया को दे दिया खोज के सेला, जिसका मतलब बाद में समझाया गया कि सेला का मतलब होता है एक छोटा सा कंपार्टमेंट, एक लिटिल कंपार्टमेंट। रॉबर्ट हुक ने खोजा 1665 में खोजा लिटिल कंपार्टमेंट। एक मूवी आई थी, मैंने कहा कि भाई इंडिया में है तो मूवी भी देखेंगे, म्यूजिक भी चलेगा, क्रिकेट भी चलेगा। तो एक मूवी आई थी 1942 अ लव स्टोरी। इस मूवी में एक बहुत फेमस गाना था कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे जैसे जो उपमाएं दी गई थी आप सब जानते हैं, ऐसा वैसा वैसा वैसा। मुझे लगता है कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेम गाना नए मुखड़े के साथ गाया होगा। क्या गाया होगा भाई? रॉबर्ट हुक ने गाया कि एक लकड़ी के टुकड़े को देखा तो ऐसा लगा। किसके टुकड़े को भाई? के टुकड़े को। कॉर्क स्लाइड देख रहे थे रॉबर्ट हुक साहब, कोई गुटखा देख रहे थे, लकड़ी के टुकड़े को देख रहे थे। कहां देख रहे थे? अपने खुद के डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप से। अब ये माइक्रोस्कोप क्या है भाई? सिंपल कंसेप्ट है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको ना दिखे, किसी को ना दिखे। तो भैया वो मशीन है, चश्मा वालों ने बनाया होगा, उसकी हिस्ट्री पे भी आते हैं, बस उसमें ताकिए झांकिए और देख लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि लकड़ी के टुकड़े को देखा, किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। कब देखा? 1665 में। किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप की सहायता से। और क्या नाम दिया? बोला कि जब एक लकड़ी के टुकड़े को देखा तो ऐसा लगा जैसे मानो क्या? मधुमक्खी का छत्ता। उन्हें दिखा कैसा? हनी कॉम्ब जैसा दिखा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखा। और कैसा दिखा? तो रॉबर्ट हुक ने कहा जैसे मानो मधुमक्खी का छत्ता, जैसे मानो एक छोटा सा कंपार्टमेंट, एक लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कक्ष जैसा दिखाई दिया रॉबर्ट हुक को 1665 में, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से और खुद के असेंबल किए गए माइक्रोस्कोप की सहायता से एक कॉर्क स्लाइड को देखा, लकड़ी के टुकड़े को देखा। तो वो हो गया भाई क्या? हनीकॉम्ब नाम दिया, लिटिल कंपार्टमेंट नाम दिया।
और खोज दिया उस माइक्रोस्कोप में। इसीलिए इन्होंने कहा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया खेला और दुनिया के लिए खोज दिया सेला, जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं, और जिसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट, एक छोटा सा कंपार्टमेंट, कक्ष। वाह! अरस्तु साहब के 2000 की साल की लंबी जुदाई के बाद रॉबर्ट हुक साहब कोशिका खोज देते हैं और सारी तरफ हल्ला होती है, रॉबर्ट भैया जिंदाबाद। क्योंकि भाई कोशिका की खोज हो गई और रॉबर्ट हुक चालाक थे। रॉबर्ट हुक को पता था कि जो विज्ञान के पिता 2000 साल पहले कहे थे, तो ऐसा थोड़ा है कि मैं ही इस पे काम कर रहा हूं, सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो कोई और क्रेडिट ना ले ले, तो रॉबर्ट हुक साहब ने थोड़ा जगह दे दो भाई इसमें। रॉबर्ट हुक साहब ने एक काम और किया। क्या किया भाई? उन्होंने एक किताब लिख दी। किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में वर्णन कर दिया कि कैसे हम लकड़ी के टुकड़े को देखें, कैसा माइक्रोस्कोप यूज किए और क्या हमको मिला। बहुत चालाकी वाली बात थी भाई। अगर माइक्रोग्राफिया इंटाइटल्ड नहीं होता तो रॉबर्ट हुक का काम मिट्टी में मिल जाता भाई। ये भी आजकल चल रहा है मिट्टी में मिलने वाला, तो ये मिट्टी में चल जाता, माइक्रोग्राफिया खत्म हो जाता, मतलब सेल की जो जर्नी है वो खत्म हो जाती। तो मैं ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर्स में जुड़े हैं वो कोई स्किप ना करे भाई, कोई जल्दी ना करे, कोई हड़बड़ी ना करें, कहानी को ध्यान से सुने, एक कॉपी और एक पेन ले लें और छोटे छोटे तथ्यों को अपने शब्दों में जितना हो सके लिखने का प्रयास करें। क्योंकि आज के इस जमाने में जहां चैट जीपीटी और डीप सीक और बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, फिर भी विद्यार्थी भुसगोल होते जा रहे हैं। वजह यही है, सब कुछ बना बनाया परोसा हुआ मिलेगा, कभी कुछ नहीं खाओगे। कभी खुद से वर्क करो, एक कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, 384 बीसी में अरस्तु साहब के पास जाओ, विज्ञान के पिता थे ये कहो, और इसके बाद कहो कि भैया खेला हुआ तो सेला आया। सेला का मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट। देखने में कैसा दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखा। और इसके बाद जो है वो रॉबर्ट हुक साहब ने जो है माइक्रोग्राफिया किताब लिख दी और सारा बात को इसमें जो है वर्णन कर दिया। और इसी बजा पे एक भोपू बजा दो भाई, सेल प्रीमियर लीग का शुरुआत हो गया। प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई। 1665 में हम लोग आ गए हैं। अब देखिए रॉबर्ट हुक भैया की टेंशन। जितने भी साइंटिस्ट थे बिल्कुल पड़ोसी अब पटीदार की तरह, जब आप राइज करते हैं तो पीछे से बहुत तरह के फीडबैक आते हैं। सब बोला रॉबर्ट क्या किया, एगो माइक्रोस्कोप में लकड़ी का टुकड़ा देखा, कर रहा है कि लिटिल कंपार्टमेंट दिख रहा है, मरल कोशिका है। जी हाँ, एगो और ऐड कर लीजिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो एक डेड सेल थी। इट वॉज नॉट अ लिविंग सेल, इट वॉज जस्ट अ डेड सेल। एक मृत कोशिका आपके सामने आ रही है, मरी हुई कोशिका है। रॉबर्ट क्या किया? मरा हुआ कोशिका खोजा है, बट हिस्ट्री में तो अमर हो गया। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग सेल गोज टू रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। कोशिका की खोज हो गई है, प्रीमियर लीग आगे बढ़ेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या हुआ। रॉबर्ट हुक के कोशिका के खोज के बाद दुनिया के सारे साइंटिस्ट होड़ में मचे थे कि मुझे कुछ दिखा, मुझे कुछ दिखा। किसको क्या दिखा वो देखिए। रॉबर्ट हुक के कोशिका के खोज के बाद यानी 1665 के बाद दुनिया में एक और महान साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक के रिश्तेदार नहीं थे लेकिन नाम थोड़ा मिलता जुलता था। वहां था रॉबर्ट हुक और इसका नाम था ल्यूवन ह्यूक। नाम से तो मौशियात भाई लगते हैं लेकिन ऐसा था नहीं। रॉबर्ट हुक और यहाँ पे थे ल्यूवन ह्यूक। तो ये जो साइंटिस्ट आ गए रॉबर्ट हुक के 1665 वाले के बाद हमारे ल्यूवन ह्यूक साहब आ गए। ल्यूवन ह्यूक 9 साल के बाद ल्यूवन ह्यूक साहब आए और थोड़ा माइक्रोस्कोप में जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप उतना एडवांस नहीं था माइक्रोस्कोप, तो ल्यूवन ह्यूक साहब ने क्या किया कि थोड़ा एडवांसमेंट ले आया, थोड़ा मैग्नीफाइंग पावर जो है बढ़ा के 3x तक ले आया, 300x तक ले आया, और 300x करके तनी और जूम करके देखा तो फर्स्ट लिविंग सेल खोजने का क्रेडिट गया हमारे किस भैया को भाई? मौसी के लड़के थे। वेट कहीं एक्सपोर्ट नहीं हो भैया, चलिए ठीक है। तो रॉबर्ट हुक के ये जो भाई थे इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल खोजा। रॉबर्ट हुक के दूर के भाई
ल्यूवेनह्यूक साहब ने क्रेडिट लिया फर्स्ट लिविंग सेल का। आगे जाके देखेंगे तो ल्यूवेनह्यूक ने बहुत कुछ खोजा, बहुत कुछ खोजा, बैक्टीरिया का सेल, बाकी सेल, बहुत कुछ बात करेंगे। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो 65 में रॉबर्ट हुक, 9 साल के बाद ल्यूवेनह्यूक, उन्होंने खोजा मरा हुआ कोशिका, इन्होंने खोजा जिंदा कोशिका। अभी भी लोग बकसने वाले नहीं थे, बाकी साइंटिस्ट भी काम पे आ गए। और तब तक थोड़ा सा आपको हम प्रीव्यू में लेना चाहते हैं, प्रीव्यू में ले जाना चाहते हैं कि 1600वीं शताब्दी में, 1600 में जब हम लोग 1600 में पहुंच रहे थे ना, इस शताब्दी में प्रवेश कर रहे थे, तो बहुत लोग जान लगाए हुए थे। जान और शान युद्ध के लिए नहीं था, माइक्रोस्कोप के लिए भी था। आप देखेंगे कि उस समय 15 सेंचुरी में बहुत ज्यादा मारपीट, शान शौकत, राजा महाराजा वाली बात होती थी। लेकिन उस समय भी एक बाप बेटा थे जो शान से और जान लगा के काम कर रहे थे। ध्यान से रिपीट करिएगा, जान से और शान से। नाम था जैनशीन, जैनशीन और जैनशीन। बाप भी जैनशीन, पिता भी जैनशीन और लड़का भी जैनशीन। अब पिता जो थे उनका नाम था हंस जैनशीन, माने हैंस जैनशीन, और बच्चा था वो था झकास, तो नाम था जैकेरियस जैनशीन। उतना लंबा नाम में नहीं जाना है, आप खाली याद रखिएगा जैनशीन। और जैनशीन ने जान लगा के दुनिया में माइक्रोस्कोप की अवधारणा लेके आए थे, फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कहिएगा सर ये सेल 11 में इनको कहाँ फिट किया जाए, आपने तो रॉबर्ट हुक से शुरू किया था, माइक्रोस्कोप कहाँ ले आए? अरे भाई आईपीएल चल रहा है आजकल, इंपैक्ट प्लेयर का जमाना है, इनको हटाओ उनको ले आओ। तो हमको मन किया हम यहाँ पे ले आ रहे हैं इनको, जैनशीन को। जैनशीन एंड जैनशीन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और यहीं से पूरी खेला जो है, यात्रा जो है शुरू हुई थी। सबको थोड़ा थोड़ा हेल्प मिलते गया था। ऐसे और भी लोग थे, गैलीलियो भी थे, वो भी माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे थे। लेकिन अभी हम इम्पैक्ट प्लेयर में जैनशीन और जैनशीन को जोड़ रहे हैं। बाद में एक टीम भी बनेगी, और ये ड्रीम 11 की नहीं होगी, सेल 11 की टीम होगी। इस सेल 11 की टीम में दुनिया के वो 11, 12, 13, 15 साइंटिस्ट का हम नाम बताएंगे, जो अगर आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हो तो इनको पढ़ना बेहद जरूरी है। एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन इन्हीं लोगों से आते हैं। अब ये 15 ही लोग काम कर रहे थे क्या? काम करने वाले साइंटिस्ट बाबू सैकड़ों में थे, हजारों में थे। उनके लिए हमने वर्ड यूज किया, ये भैया काम तो बहुत कर रहे थे, बट ये हमारे आईपीएल के और इस सीपीएल के स्लॉट में अनसोल्ड रह गए, इनका खरीदार कोई नहीं मिला, कोई किताब मैगजीन में जगह ज़्यादा मिली नहीं, और ये गुमनामी में चले गए। हमें भी इनको वैसे ही रहने देना है, उनको ध्यान देना है जिन्होंने ये सब काम किया। तो हम लोग कहाँ पे आ गए भाई? रॉबर्ट हुक का खेला हुआ, दुनिया को मिला सेला। सेला का मतलब लिटिल कंपार्टमेंट, और लिटिल कंपार्टमेंट में हमने पढ़ा कि भाई वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था। माइक्रोग्राफिया किताब में सारा बात सेट कर दिए। 9 साल के बाद ल्यूवन भैया आए और इन्होंने क्या किया? पहला लिविंग सेल खोज दिया। इन लोगों को बल कहाँ से मिली? तो पहले से जान लगा के, शान लगा के बाप बेटा काम कर रहे थे, जैनशीन और जैनशीन। कहीं कहीं किताब में जेड से भी स्पेलिंग देगा, स्पेलिंग पे पीछे नहीं जाना है, लिटरेचर में हम लोग नहीं है, कंसेप्ट समझना है। तो जैनशीन और जैनशीन ने, जेड और एच जैनशीन ने माइक्रोस्कोप की अवधारणा दे दी, और खेल आगे अब बढ़ रहा है। प्लेयर्स एक साथ यूनाइट हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जबकि ज़माना इतना एडवांस है, गूगल है, दुनिया भर के अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अलग अलग माध्यम हैं, वहाँ पे एक टीचर की क्या भूमिका है? तो वही भूमिका है भाई कि जो काम आज भी आप 8-10 घंटे में अपने से करोगे, 40 मिनट में वो काम टीचर करवा देगा। तो रेस्पेक्ट योर टीचर्स, राइट? आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि अब क्या हुआ भाई। अब बात ये हुआ कि दुनिया थोड़ा और आगे बढ़ रही थी, और यहां जब हम लोग पहुंचे ना 19वीं वाले में, तो 1947 में तो हम लोग आजाद हो ही गए। वो जो समय था वो बड़ा बेटर टाइम था चीजों को, डिस्कवरी को आगे बढ़ाने का। 2 गो लड़के थे, नाम से ये एलन मस्क के रिश्तेदार लगते थे। एलन मस्क नाम तो सुना होगा, आजकल ट्रंप के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, आजकल सुनते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी। तो एलन मस्क जो है, एलन मस्क के परिवार जैसा नाम वाला 2 गो साइंटिस्ट आ गया बाबू। एगो का नाम था नॉल, एगो का नाम था रस्का। रस्का, नॉल एंड रस्का, लगता है एलन मस्क का रिश्ता, लगता है ना? तो ये नॉल और रस्का आ गए, इन्होंने सबसे बड़ा जादू किया बाबू,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कर दी, पूरा दुनिया सेल बायोलॉजी का बदल गया। और इतना बदला कि अब तो भैया, पहले सुभाष चंद्र बोलते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आजकल ये माइक्रोस्कोपी इतनी आगे बढ़ गई है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हारा ब्लड ग्रुप बता दूंगा, तुम्हारा हीमोग्लोबिन नाप दूंगा, क्या तुम्हारा प्लेटलेट काउंट कर लूंगा। तो ये ज़माना यहाँ आ गया नॉलन रूस का, और वो एलन मस्क का वाला कनेक्शन आया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार हो गई। बाढ़ आ गई वैज्ञानिकों की, और सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे। लो भाई, ये कौन आ गए? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब आ गए। इन्होंने कहा क्या कि जो रॉबर्ट भैया जो खोजे हैं, अब देखिए ये भी रॉबर्टे थे, नाम था रॉबर्ट, वहां भी रॉबर्ट, यहाँ भी। तो रॉबर्ट भैया जो खोजे थे ना, जो कंपार्टमेंट, जो लिटिल कंपार्टमेंट, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था, वास्तव में इस छत्ता के भीतर में केंद्र में एगो चीज बैठा हुआ है भाई। स्ट्रक्चर आएंगे अगले अगले चैप्टर में, स्ट्रक्चर्स के जरिए भी आएंगे, पूरी फिजियोलॉजी समझाएंगे। पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो बात कर लें कि कैसे कैसे ये पूरा माजरा आगे बढ़ा है। तो रॉबर्ट भैया जो है, वो जो सेल में जो खंदा खंदा मधुमक्खी का छत्ता दिख रहे थे, उस छत्ता के केंद्र में, उस छत्ता के केंद्र में एगो चीज बैठा हुआ है, और यही लग रहा है कि सारा चीज कंट्रोल करता होगा। हालांकि बाद में ये पता चला कि ये कंट्रोल करता है, लेकिन सेंटर में मिलता है, और इसका उन्होंने नाम रखा, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज कर दिया न्यूक्लियस का, जो सेंटर में होता है सेल के, हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। तो भैया केंद्र में था तो केंद्रक नाम दे दिया। किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार कितना आगे ले जाएगा सेल और उसकी बायोलॉजी को, ये हम लोग देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब भी आ गए, इन्होंने न्यूक्लियस का आविष्कार कर दिया। अब आते हैं हम और आगे, और भी कुछ लोग थे जो कुछ कर रहे थे क्या, क्योंकि सबको कमियां निकालनी थी भाई, सबको कमियां निकालनी थी। नए नए लोग आ रहे थे, नया नया काम कर रहे थे। और इसके बाद एक साइंटिस्ट तो 4 कदम आगे चल रहे थे दुनिया से। दुनिया से 4 कदम आगे चलने वाले साइंटिस्ट लोगों ने बड़ी भद्दी गालियां दी। दी नहीं, ये मेरी अवधारणा है, कोई उस समय था नहीं। क्या बात था कि सारे लोग सेल के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर रहे थे। ये भाई साहब उसकी एनाटॉमी, अंदर से क्या कहानी बनेगा, उसके पीछे पड़ गए ये सारे लोगों ने। बोला मारो साले को, इसने पूरा माल खराब कर दिया हम लोगों का। अब शब्द है, चल जाएगा, क्योंकि सिनेमेटिक है ना, हम लोग गाना आता होगा कि पप्पू कान डांस बोल देते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मारो साले को, क्योंकि इसने सारा माल पी गया। और ऐसे वैज्ञानिक का नाम आया मार्सेलो। मार्सेलो, पूरा माल पीने वाला कौन था जी? मैलपिगी। एक कदम आगे बढ़ रहे थे ना, इसीलिए गाली वाली पड़ी इनको। सेल पे बात हो रही है, माइक्रोस्कोप अभी ढंग से बूझ भी नहीं किए, ये एनाटॉमी में चले गए कि अंदर घुस के हम देखेंगे क्या क्या होता है। जमाने से 2 कदम आगे, तो इसीलिए पड़ गई इनको, और नाम पड़ गया मार्सेलो मैलपिगी। इन्होंने ये टिश्यू और सेल के एनाटॉमिकल चीजों पे ध्यान दिया, उसकी एनाटॉमिकल स्टडी कैसी हो सकती है, उस पे ये काम कर रहे थे। जमाने से आगे, खबरों से पहले आप तक पहुंच जाए, ऐसा काम कर रहे थे। मालपेगी साहब की भूमिका हो गई। लास्ट में जब हम आएंगे तो एक कोड आपको बताएंगे, इस कोड के साथ आप अपने सेल 11 की टीम बताएंगे, और ये जो सेल 11 की टीम होगी पक्का चैंपियन बनेगी, क्योंकि सारे एग्जाम के इन्हीं महान लोगों से आते हैं। और ये जो सेल की जो आप जो चैप्टर की जो शुरुआत की है, ये सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आने वाले क्लासेस में मैं इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, एक एक ऑर्गेनेल्स को बहुत डिटेल्स में लेके जाएंगे। और एक बार आपने सेल पढ़ लिया तो आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, सेल में ही रहना है, इससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो मार्सेलो मालपिगी गाली सुनने के बाद टिश्यू एग्जामिनेशन, एनाटॉमी पे चले गए थे, और उसके बाद और साइंटिस्ट आते हैं। उनका काम क्या है भाई, तो थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। रॉबर्ट हुक निकल गए, बिक गए। रॉबर्ट ब्राउन शोल्ड, एंटनी वॉन लीवनह्यूक शोल्ड, बिक गए ना भाई अभी तक। मार्सेलो मालपिगी शोल्ड, जैनशिन एंड जैनसिन शोल्ड, और वो एलन मस्क का रिश्तेदार था, वो क्या नाम है, नॉलन रश का, सोल्ड सोल्ड सोल्ड। अब आते हैं आगे, और कौन सा खिलाड़ी को पोडियम पे लाया जाए और उसका बेस प्राइस रखा जाए और उसको बेच दिया जाए। तो अब आते हैं हमारे एक और साइंटिस्ट, जिनका नाम था, नाम बाद में, पहले उनका पहचान क्या था। ई वैज्ञानिक महोदय का नाम था, नाम नहीं बताएंगे,
इनका काम था कि ये भर पेट चाउमीन खाते रहते थे। भर पेट चाउमीन तो खाए होंगे आप लोग भी। चाउमीन को शॉर्ट में बोलते हैं चाओ, बोलते हैं ना जी चाओ। अब भर पेट खाएंगे तो क्या बोलेंगे? वर्चाओ, वर्चाओ। साइंटिस्ट का नाम था वर्चाओ। भर पेट चाउमीन खा के, अब भैया भर पेट चाउमीन खाइएगा तो आपकी जो डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी वो सब है वो बिगड़ जाएगी क्या? तो वैसी स्थिति में आप ऐसा बात बोलिएगा जो किसी को बुझाइबे नहीं करेगा। देखिए ना क्या बात बोल रहे थे, कौन साहब थे जी? वर्चू साहब थे, भर पेट चाउमीन खाए थे। अब वर्चू साहब बोल रहे थे ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये क्या है भाई? ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ओमनिस सेलुला ये सेलुला। चाउमीन का कमाल था, बाद में इन्होंने बताया कि हम कहना ये चाहते थे कि सेल टू सेल, कोशिका की उत्पत्ति कोशिका से हुई है, ऐसी अवधारणा भर पेट चाउमीन खा के वर्चू साहब ने किया। लेकिन गलती यही थी कि ये डायरेक्ट ना बोल के इतना जो घुमा रहे थे, चिल्ला रहे थे ओमनी सेलुला ए सेलुला, लोगों ने समझ लिया कि चाउमीन का असर है। बाद में पता चला सेल टू सेल। वर्चू कोई टीम खरीदना चाहती है, मुझे लगता है वर्चू सोल्ड, वर्चू भी बिक गए। अब आगे बढ़ते हैं, वर्चू के बाद और कौन आता है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और ये वर्चू, नाम था रुडोल्फ वर्चू, ये भी निकल गए, तीनों सोल्ड हो गए। अब आते हैं कोशिका पे, जब बात ही हो रही थी तो और साइंटिस्ट आ गए। ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत थी दुनिया को उस समय जो कोशिका के बारे में कुछ थ्योरी पेश करे, थ्योरी पेश करे। अरे ठीक है कि कोशिका ऐसी दिख रही है, उसके अंदर वो है, थ्योरी क्या है? किस बेस पे आप ये सेल के बारे में बात कर रहे हो? तो ऐसा आदमी चाहिए था जो सलाई रिंच की तरह कहीं भी काम करे, खोल दे, अब क्रेडिट भी ले ले। तो जब सलाई रिंच की बात आई तो हमारे पास साइंटिस्ट आया, नाम था स्लाइडेन। थोड़ा हिंदी में भी लिख दे भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं कि सर बड़ा अंग्रेजी बतियाते हैं, तो पूरा आज हम हिंदी बतिया रहे हैं, कुछ देर के बाद भोजपुरी भी बतियाएंगे। तो स्लाइडेन सलाई रिंच लेके आइले, का कहले भाई कोशिका के सिद्धांत दिले। अब अकेले ना आइले, सिलाई रिंच ले कितने को लेबर ढोए के पड़ी ना, तो साथ में लेके आ गए स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, ये दो लोग मिलके दुनिया को पहली बार दे दिए सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत। किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान। क्या बोले भाई? बोले कि जो सेल है ना, ये जो सेल है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल। ये कहा किसने? स्लाइडेन, सलाई रिंच वाले स्लाइडेन साहब और स्वान साहब। उसको अगर आप खान भी समझ जाएंगे तो कोई बुरा नहीं है, वो भी चल रहा है मार्केट में बढ़िया से, खान है ना। खान मतलब वो भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें एक नया तरह का ऑपरेशन सिंदूर, दैट खान वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो स्लाइडेन और स्वान देखने में लग जाए खान तो एक्सेप्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लाइडेन एंड स्वान स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन्होंने कहा। और ये भी कहा कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब के सब कंपोज्ड हुए हैं सेल और उसके अलग अलग कंपोनेंट से। बाबू सारा चीज किताब में है, लेकिन आप मुझे सुन रहे हो तो मेरे तरीके से सुनो। अब मेरे तरीके से सुन के चीज़ों को मेमोराइज कर लो, कोई पॉज मोमेंट नहीं आएगा, लगेगा सब आपके सामने कर रहा है। अरस्तु भी सामने प्रकट है और रॉबर्ट हुक आपके सामने काम कर रहा है। मारो साले को माल पीगी आप ही के सामने है, भरपेट चाउमीन आप ही के सामने है, सलाई रिंच लेके स्लाइडन आप ही के साथ खड़ा है। तो मेरे परसेप्शन में पढ़ो, समझ जाओगे, अदरवाइज भटकोगे, स्किप करोगे। तो आ जाओ भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे कंपोज हुए हैं भाई? सेल से कंपोज हुए हैं। किसने बोला? स्लाइडेन एंड स्वान ने बोला। क्लियर है? स्लाइडेन एंड स्वान को काटने के लिए वो भर पेट चाउमीन वाला जो लड़का था ना बाबू, वर्चाओ, वो यहाँ पे बोला कि मेरा बात भी रहना चाहिए, क्योंकि हमने पहले कहा है कि सेल से सेल बना है। तो इनके बात को करेक्ट किया गया और स्लाइडेन स्वान में ये वर्चू के थ्योरी को तीसरा नंबर दिया गया। क्या बोला गया? कि ऑल सेल आर अराइजेज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक कोशिका की जो उत्पत्ति हुई है उसके प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से हुई है। मतलब सिंपल भाषा में समझना हो तो सेल टू सेल। ये वर्चू को जोड़िएगा तभी स्लाइडेन एंड स्वान अमर होंगे, वरना वर्चू केस कर देंगे कि मेरा वाला बात जरूर डाल दीजिएगा भाई। तो एक और साइंटिस्ट का सफर हो गया यहाँ पे खत्म। और इनको आप क्या करोगे? बेच दोगे? लगा हुआ है इसमें तो पक्का हेवी सोल्ड सोल्ड।
अब और कौन आएगा भाई। कोशिका की यात्रा शुरू हुई है। मुझे नहीं पता था कि कोशिका इतना खतरनाक होगा, हर मिनट मिनट पे अपना रंग बदलेगा। और यही वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कवियत्री ने बड़ा दुखित होकर सेल के इस पैटर्न को कहा होगा कि छने छने तहर बदलेला मिजाज रजऊ, कबो सेल तो कबो न्यूक्लियस तो कबो ये तो कबो वो। कितना पचेगा भाई, मुश्किल है पचाना। नहीं मुश्किल है, वीडियो देखते रहना है, रिवाइज करते रहना है। 9 हो या 11, नीट हो या कोई भी, सब एकदम माइंड में रिफ्रेश रहेगा। सलाई रिंच लेके जाना है भाई, भरपेट चाउमीन खा के जाना है क्या। तो आ जाइए अब अगले साइंटिस्ट की ओर। सेल 11 की नई टीम का ऐलान होने ही वाला है कुछ ही क्षणों में। दुनिया के सामने, भारत के सामने, हमारे बिहार यूपी के स्टूडेंट के सामने सेल 11 की वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर की लिस्ट, साइंटिस्ट की लिस्ट आने वाली है। कोड के साथ आने वाली है, बस नाम सुना और एक 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 करके सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल। सो बने रहिए। आइए आगे देखते हैं। शेल्डन शॉन साहब आ गए। इसके बाद आया एक साइंटिस्ट, अगर वो भारत का बच्चा होता तो उसका नाम होता संजय, अंजय, धनंजय, मृत्युंजय। लेकिन वो कहाँ का था भाई, वो था विदेश का, दूर देश का, पराये देश का। और पराये देश के इस बच्चे का नाम था पुरकिंजय। ना संजय, ना अंजय, ना धनंजय, ना मृत्युंजय, इसका नाम था पुरकिंजय। पुरकिंजय साहब क्या करते हैं भाई, पुरकिंजय साहब कहते हैं कि ये जो रॉबर्ट हुक साहब कर रहे थे कि कोशिका के अंदर एक कंपार्टमेंट, छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है भैया, वो छत्ता के भीतर में तो मध भरा है, रस भरा है, जेली भरा हुआ है और उसी से लाइफ चल रहा है। ओ रियली पुरकिंजय साहब, आप श्योर हैं? बोला हाँ भाई हम श्योर हैं। पुरकिंजय को थोड़ी देर के लिए हम पॉज करते हैं, एक और नई खिलाड़ी को यहाँ पे लेके आते हैं, तब फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि आगे क्या हुआ। पुरकिंजय ये साहब बोल ही रहे थे, तब तक एक और साइंटिस्ट था। अरे भैया हर 2-4 दिन पे वो साइंटिस्ट आ रहा था, हर 2-4 दिन पे एक साइंटिस्ट आ रहा था। नाम सुनिए, 2-4 दिन। साइंटिस्ट कितने दिन पे आ रहा था? 2-4 दिन। और इसका क्या नाम था? 2-4 दिन। नाम तो बड़ा खतरनाक था जी, नाम इसका था फेलिक्स दुजारदिन। लेकिन आप खाली काम चलिएगा 2-4 दिन, 2-4 दिन। 2-4 दिन बोला कि भैया सेल जो बोल रहे हो ना, लिटिल कंपार्टमेंट है, ये छत्ता ऐसा दिख रहा है, ये छतरी के अंदर बाबू रस है, जेली है और सब्सटेंस है कुछ इसमें जो सारा बारूद वाला काम कर रहा है। और सारा का सारा कोड जो है ना इसी यही रखे हुए है। क्या बोला दुर्जादिन ने? ये 2-4 दिन के बाद जो साइंटिस्ट दुजारदिन जो था, इसने कहा कि ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसी के अंदर सारा कोड है। तो सबने पूछा तो नाम बता दो, नाम बता दो, क्या नाम है? दुजारदिन कंफ्यूज, बोला सारा कोड तो इसी के पास है भाई। तो नाम दे दिया सारकोड, सारा कोड, सारकोड। अब पूछता है एग्जाम में कि किस वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को सारकोड कहा था? तो यही कहे थे भाई साहब दुजारदिन। इन्होंने देख लिया था कि वो मधुमक्खी का खाली छत्ता थोड़े है, छत्ता के अंदर मध है, रस है, मधु नहीं, जेली लाइक सब्सटेंस है। और ये जेली लाइक सब्सटेंस ही तो पूरा लाइफ चलाता है। नाम दे दिया सारकोड, दे दिया। पुरकिंजय, पुरकिंजय दूर वाले पुराने गांव के, पराए गांव के। पुरकिंजय साहब ने कहा कि इसको हम अपना नाम से नाम देंगे पुरकिंजय। तो बोला कि ये जो है ना, ये जो सारकोड बोल रहे हैं, ये जेली लाइक सब्सटेंस ही तो है भैया, प्रोटोप्लाज्म। लो, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दे दिया भैया? पुरकिंजय साहब बोले कि यही तो है प्रोटोप्लाज्म। तुम क्या बोल रहे हो भाई दुजारदिन? अब सारा लोग कोशिका भुला गए, अब आ गया क्या भैया? तो कोशिका के भीतर एक जेली द्रव्य संरचना है, अब वही है प्रोटोप्लाज्म। नाम इसको दिया दुजारदिन ने सारकोड, क्योंकि उसको लग रहा था कि सारा कोड जिंदगी के इसी में भरा हुआ है, नाम दे दो सारकोड। पुरकिंजय साहब आए ने इसका नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। बोला भैया कोई द्रव्य है, कोई लिक्विड है जो कोशिका के भीतर भरा हुआ है, सारा खेल यही कर रहा है। तब तक एक और साइंटिस्ट आ गए, उसका नाम था, नाम बताने के पहले उसका काम जानिए। वो इस सारा बात सुन के सोच रहा था कि यही मौका है स्टार बनने का। इसने सारकोड कह ही दिया, इसने प्रोटोप्लाज्म कह ही दिया, और दुनिया में ये साबित हो गया है कि कोशिका के भीतर द्रव्य है। तो इसी पर एगो थेसिस मार देते हैं और फोटो खिंचवा के निकल जाते हैं। क्या जी, थेसिस दे देते हैं और फोटो खिंचवा के निकल जाते हैं। और खुद पे वो लगा ये सोच के हंसने हंसने, और नाम था उसका हक्सले।
हंसता हुआ हक्सले कुछ नहीं किया, ये प्रोटोप्लाज्म खोज दिए हैं, ये भी भाई साहब खोज दिए हैं। हक्सले ने कहा जानते हैं क्या? देखिए क्या कहा। हक्सले ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जो है ना वो जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का भौतिक आधार इसी में है। सारे साइंटिस्ट इसको ऐसे चीटी काट रहे थे, हंसले हंसले मार दिया बाजी, नाम था हक्सले। क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने कहा था? हक्सले ने। प्रोटोप्लाज्म को जेली लाइक सब्सटेंस के रूप में खोज के सारकोड किसने कहा था? 2-4 दिन के इस दुजारदिन ने। और पुरकिंजे ने, पराए देश का पुरकिंजे, नाम दे दिया इसका प्रोटोप्लाज्म। लेकिन मैंने क्या कहा, सारे साइंटिस्ट सेल के पीछे से अब भाग गए थे। अंदर में आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने जो जादू कर दिया था, ये एलन मस्क का रिश्तेदार जो था नॉलन रस्का, इसने जो ऐसा लगाया मस्का कि पूरी दुनिया जो है वो अब कोशिका के भीतर घुस घुस के देख रही थी भाई। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? तो फिर एक ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी दुनिया को जो थोड़ा सुलझा हो, जो सुलझे तरीके से चीजों को बताए। और उस सुलझे हुए वैज्ञानिक का नाम अगर मैं सुलझ रख दूं तो कोई दिक्कत क्या? तेरा नाम डैश डैश रख दूं तो नाराज होगे क्या? है ना जी। तो मैंने सुलझे हुए आदमी को नाम रख दिया मैंने सुलझ। ये भैया सुलझ, सुलझ साहब बड़े सुलझे हुए वैज्ञानिक थे और एक विराम, एक फुल स्टॉप लेके आए। क्या कह के कि भैया मैं देता हूं आपको थ्योरी। कौन सी थ्योरी? प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी। एक थी सेल थ्योरी और एक थी प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी। कौन दिया? भैया जो सुलझा हुआ वैज्ञानिक था वही इस थ्योरी को दे सकता है। तो सुलझ ने दे दिया सुलझा हुआ मॉडल। और क्या आ गया भाई? प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी। ड्रीम 11 की टीम अब बस तैयार है, थोड़ी देर में फाइनल लिस्ट आने वाला है। एक कोड के जरिए सारे लोगों को दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए। और फिर आते हैं सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो हमारे स्लाइडेंस साहब कोशिका सिद्धांत देते हैं, हमारे पुरकिंजे साहब प्रोटोप्लाज्म नाम दे देते हैं, हमारे ये बैक कर लेते हैं ना, ये हमारे दुजारदीन साहब 2-4 दिन वाले ये जेली लाइक सब बोल देते हैं। क्या जी? इसके पीछे भी अगर आप जाएं तो ये साहब स्लाइडेंस ने ये कर ही दिया है भाई। बर्चू को याद रखिएगा भाई, भरपेट टॉमिन वाला आदमी अटपटांग चिल्ला रहा था, ओमनी सेलुला ये सेलुला, ओमनी सेलुला ये सेलुला। भरपेट चाउमीन खाया था, बाद में पता चला सेल टू सेल इसका मतलब होता है। और पीछे आइए लिस्ट में वर्चाऊ आ ही गए हैं भैया, अमर रहे हैं वर्चो भैया। इसके बाद मारो साले को, पूरा माल पी गया, क्योंकि बात हो रही थी सेल की। भैया टिश्यू में चल गए, ग्रुप ऑफ सेल में चले गए, दुनिया से भी आगे चल रहे थे, सुन लिए तो ठीक हो गए। मार्सेलो मालपेगी नाम था। और बैक कर लीजिए, एलन मस्क के रिश्तेदार नॉलन रस्का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले आ दिए। ये भी हमारे जो है हमको लगता है बिक जाएंगे, प्लेयर सोल्ड हो जाएंगे टीम में। इसके पहले आइए तो भैया अनसोल्ड प्लेयर कौन है भाई? अनसोल्ड प्लेयर कौन है? नहीं तो ये अनसोल्ड प्लेयर कोई और था, उसका नाम दिया गया था, कोई है नहीं अभी। अनसोल्ड वालों का लिस्ट अभी नहीं बनाना है, सोल्ड वालों का लिस्ट बनाना है। जैनशिन बाप बेटे की जोड़ी थी, चश्मा व्यापारी थे। चश्मा में देखते 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 लेंस खोज दिया, दुनिया को माइक्रोस्कोप दे दिया। क्या बात है। तो अब जो है बैक करते हैं और थोड़ा सा। तो ये तो आपने देख ही लिया था कि अरस्तु साहब थे, रॉबर्ट हुक साहब थे, माइक्रोग्राफिया का किताब था, ये हनी कम मधुमक्खी का छाता था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ेंगे, ऐड करते हैं। अब कौन बच गया भाई? अब कौन बच गया? अब ड्रीम 11 पे जो टीम बनने वाली है उसका हम लोग देख लेते हैं कोड, कि कौन कौन सा कोड है और कैसे इस पूरे 11 के 11 को हम याद कर लेंगे। हिंदी की एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बाबू आर आर आर। देखे होंगे आर आर आर, राजा मौली साहब की मूवी थी, बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट थे, अच्छी लगी थी। आर 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 मूवी, मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर स्टार बनने के लिए क्या करना होगा। मैंने कहा राजमौली की टाइप से फिल्म बना दो आर आर आर। तो बोला वो तो सर बन गई। तो बोला बेटा सीक्वल बना दो। तो बोला सर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं बना देता हूं एस 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 एस। मैंने पूछा ये क्या है भाई? बोला सर सीक्वल बना रहा है ना, यहाँ पे 3 गो आर था तो अगला वर्सन में 4 गो एस लगा दी। आर का अगला एस भी होता है लेटर में, आर एस ए बी सी डी जानते ही हैं। तो आर के बाद एस आ गया, 4 गो एस लगा दिए। तो फिल्म तो बेचारे ने बना ली एस 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 एस। फिल्म का पूरा नाम जानते हैं क्या था?
सड़ियल 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 सड़ियल, 4 गो एस था, पूरा फ्लॉप। फिर वो आया मेरे पास कि सर ये ट्रिपल आर के देख के तो मैंने 4 गो एस बनाया, फ्लॉप हो गया, अब क्या करें? हम बोले जो मैं किया हूं वो कर ले भाई। तो मैंने कहा कि मैंने पीएचडी किया है, तुम भी कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने उसको ऑप्शन दे दिया कि बेटा तुम कर लो पीएचडी, करोगे ना? तो मैंने कह दिया कर ले, पीएचडी कर ले। ये है भैया ड्रीम 11 के द्वारा सेल 11 की बनाई हुई ये टीम है, टीम। अब इस टीमवा में जो 3 गो आर 4 गो एस पीएचडी कर ले, कोड याद कर लीजिए। 3 गो आर तो फिल्में है और 4 गो सड़ियल से सड़ियल सड़ियल 4 गो याद हो ही जाएगा। अब पीएचडी करना कौन बड़ी बात है जी, मैं भी कर लिया हूं, आप भी कर सकते हैं, तो पीएचडी कर ले। अगर इस कोड को आपने याद कर लिया तो सेल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के वो सारे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी कभी आपको सरदर्द करते हैं, वो सरदर्द आपके एक बाम से क्लियर हो जाएगा। क्या भाई? ट्रिपल आर 4 टाइम एस पीएचडी कर ले। इतना करेंगे कोशिका के सिद्धांत से, कोशिका से जुड़े सारे साइंटिस्ट का नाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपकी टीम जो है वो हिट हो जाएगी। एक आर से कौन भैया, थोड़ा रिवाइज कर लो बच्चों, थोड़ा साथ में रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि मैं तब से बोल रहा हूँ, टेक नहीं लिया हूँ। आप भी तब से देख रहे होंगे तो आंखों में दर्द हो ही रहा होगा, तो थोड़ा सा आराम लेते हुए बताओ भैया, एक आर का मतलब आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक। टीम का कैप्टन तो यही होगा बाबू। अगर हमारे इस सेल 11 की टीम बनानी हो तो टीम का कैप्टन होगा रॉबर्ट हुक। कैप्टन का है भाई? क्योंकि सेल की डिस्कवरी कर दिए, सेल की खोज कर दिए। चल जाएगा, पहला पॉइंट क्लियर है, एकदम क्लियर है, आपके पास ऑप्शन नहीं है भागने का। दूसरे में आ जाइए। दूसरा वाला है, उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन ने क्या खोज दिया भाई? ब्राउन ने खोज दिया न्यूक्लियस। तो ये वाला पॉइंट भी अपने पास आ गया, ब्राउन का न्यूक्लियस। तीसरा वाला में भरपेट चाउमीन है, लेकिन भरपेट चाउमीन के पहले आपको ये रुडोल्फ भी याद करने का झंझट लेना होगा। अरे भैया स्पेलिंग क्या है, दिमाग से उड़ जाता है भाई, रुडोल्फ। अरे ये वो हाई घबरा ना गया है, इसीलिए दिक्कत हो जा रहा है, तो उठ हट। हाँ आजा भाई, तू आजा। ये हो गया हमारे भाई साहब रुडोल्फ वर्चू। इस वर्चू साहब ने क्या कहा? वर्चू साहब ने कहा बाबू, पहले भी आपको पता है क्या कहा, ओमनिस का है, जुल्म कर रहे हो भाई, आ जाओ, हाँ आ जाओ। ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, रुडोल्फ वर्चू ने कहा। अब एगो एस में कौन आ जाएगा? स्लाइडेन आ जाएगा। स्लाइडेन के साथ आप स्वान रखो या खान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लाइडेन एंड स्वान मैंने एक साथ लिख दिया। और ये भाई लोग क्या करेंगे? कोशिका का सिद्धांत दे देंगे। ये आपकी सेल 11 की ऑल टाइम हिट टीम बन रही है। कोशिका का थ्योरी दे दी है, तनी अंधी तनी अंग्रेजी, मैंने तनी हिंदी या तनी अंग्रेजी, सेल थ्योरी। अब सुलझे हुए वैज्ञानिक को बुलाओ। क्या नाम था? सुल्ज नाम था। आप क्या करेंगे सुल्ज साहब? सुल्ज साहब क्या कहेंगे? सुल्ज साहब कहेंगे कि मैंने दिया है प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दिया है, मेरा नाम अमर कर दो। जैसे आपने जगजीत साहब का गीत अमर किया था, वैसे सुलझे हुए सुल्ज का नाम अमर कर दो, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी इन्होंने दिया था। अब आते हैं एक एस। ये जो एस है ना, ये मेरे दिमाग से थोड़ी देर के लिए उड़ गया था। इनके बारे में थोड़ा परिचय दे दूं, तब इनका नाम लिख दूं। इस एस का मतलब है कि देखिए ना, कोशिका से कोशिका आया, ये बात कौन कहा था? भरपेट चाउमीन, वर्चो ने कहा था। अ सेल इज अराइजेज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, वर्चो साहब ने ये बात कह दी थी ना जी, कह दी थी। कुछ लोग मजे ले रहे थे, जैसे देखे थे हक्सले, हंसने वाला हक्सले, उसने क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म से जीवन चल रहा है, एगो बात जोड़ के अमर हो जाओ। ये जो वैज्ञानिक था, बर्गर का बड़ा शौकीन था, बड़ी बर्गर खाता था, लेकिन बर्गर खाना दिक्कत नहीं था, बर्गर खाते समय टेंशन में आ जाता था।
क्योंकि इसको लगता था कि बर्गर बर्गर खाएंगे ना तो हमारा जो डाइट है, हेवी डाइट होने से बॉडी में कुछ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसे भैया लोग बढ़ जाएंगे ना, तो स्ट्रेस लेता था। अब इनका नाम आ गया आपके सामने। तनाव में जो बर्गर खाए, मतलब स्ट्रेस में जो बर्गर खाए, वही तो था स्ट्रासबर्गर। और स्ट्रासबर्गर तनाव लेता नहीं था, देता था। बर्गर भी खाता था और टेंशन भी लेता था। जानते हैं क्या कहा? कुछ ना भैया, हाई न्यूक्लियस है ना, जिसको ब्राउन भैया खोजे थे, वो न्यूक्लियस की उत्पत्ति न्यूक्लियस से तो हुई है। माने न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, बात बोल के स्ट्रासबर्गर ने अपना कहानी ओवर कर दिया, अमर कर दिया। स्ट्रासबर्गर के कंसेप्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये भैया 3 गो आर से ये लोग समझ में आ गए, 4 गो एस से स्लाइडिन स्लाइडेन स्वान खान, और ये सुलझ आ गए, सुलझे हुए थे। और तनाव लेके अगर बर्गर खाना है तो स्ट्रासबर्गर को याद रखिएगा। अब ये चारों दाल जब नहीं गला तो मैंने स्टूडेंट को क्या सलाह दिया कि भाई तुम कर लो पीएचडी। तो इसने पीएचडी का पी, कौन आ गया भैया? पी से कौन है? पी से है पुरकिंजे। क्या किए थे पुरकिंजे साहब? सर पुरकिंजे साहब ना प्रोटोप्लाज्म नाम दिए थे। ओके। ये कौन आ गए? हक्सले साहब। एच से कौन आ गए? हक्सले। सर आपने क्या किया? कुछ नहीं। क्या कहा जी? कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हम टाइप मारते क्या? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हम अब यूट्यूब पे चैनल पे ना कैमरा के सामने नए नए पढ़ाना शुरू किए हैं। तो पुरनका जो पढ़ाए हैं ना 15 साल, तो वो कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन हाई हैंडल करना बाबू, डिजिटल सेटअप बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बस आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत लाइक सब्सक्राइब मिल जाएगा तो इसको और मेहनत से करेंगे, थोड़ा सीखेंगे। देख नहीं रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारा सेटिंग गड़बड़ा जाए, तो इसी में ज़बरदस्ती हटा रहे हैं। अपनी वीकनेस भी बता दे रहे हैं आपको। आई एम वेरी न्यू टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म, सो आई डोंट हैव अ बेसिक आइडिया कि क्या है कैसे है। बस दूसरे को देखा तो लगा कि भाई हम भी हो जाते हैं। रॉबर्ट हुक ने देखा ना, लकड़ी के टुकड़े को देखा तो माइक्रोस्कोप खोज दिया। तो मुझे लगा कि इस बहती गंगा में अगर मैं भी कूदूं और अपने जीवन के थोड़े से अनुभव को आप सबके साथ झोंक दूं तो शायद कुछ बात बन जाए। क्या बात तो आपको बनाना है। हक्सले साहब को तो मैंने देख ही लिया। अब आ जाइए भैया, ये कौन है? 2-4 दिन पे साइंटिस्ट आ रहे थे। अच्छा इसको ट्राई मारे क्या? इसको प्रीव्यूअर में ट्राई मारेंगे। रुकिए ऐसे, ए बाबू थोड़ा पचको तो। अरे वाह 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 वाह, पचक रहा है, पचक रहा है। जगह मिला, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। ट्रक के पीछे देखे है ना, अब मुझे जगह मिला है और अब मैं पास दे रहा हूँ। देखो भाई कितना जगह मिल गया हो भाई। ये हो गया डी से 2-4 दिन वाला साइंटिस्ट ना जी। अच्छा पहले पेन पे आना होगा और फिर यहाँ लिखना होगा। कौन साइंटिस्ट थे भाई? 2-4 दिन वाले, नाम था 2-4 दिन। आइए भैया, 2-4 दिन भैया क्या बोले थे? बोले थे जेली लाइक सब्सटेंस है, कोशिका के भीतर है, सारा कोड इसी के पास है। तो नाम दे दिया 2-4 दिन। भैया ने क्या जानते हैं? सारकोड। सारकोड आ गया। अब पीएचडी का पीएचडी तो हो गया, अब करेगा कौन भाई? तो करने के लिए हमने बुला दिया रिश्तेदार। किसका? एलन मस्का का। तो ये आ गया नॉल और रस्का। एलन मस्का चस्का, नॉल एंड रस्का। क्या किया भैया? शॉर्ट में लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से आ गया भैया? हाँ भैया इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नॉल रस्का ने किया। और इसके बाद जो ना चस्का चस्का लगा कि पूछो मत। अब ये कौन आ गया भाई साहब? ये आ गया ले। तो ले से अगर आप इस आदमी को भूलोगे ना तो बड़ी पाप लगेगी हो। काहे कि ल्यूवेन ह्यूकवा था जो पहली बार जिंदा कोशिका खोजा था। बाद में तो ये आदमी इतना एक्सपर्ट हुआ कि बैक्टीरिया तक खोज दिया। आगे इन सब की जर्नी के बारे में बात होगी। सो गाइज, ये है हमारा सेल 11 का टीम। 11 नहीं है, देखिए कितने लोग हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोगों का ये टीम है। और मैंने कहा था कि कुछ इम्पैक्ट प्लेयर को भी मैं जोड़ूंगा।
तो इम्पैक्ट प्लेयर में भी मैं जोड़ रहा हूँ दो लोगों को जिनके बिना ये काम संभव नहीं था। पहला वही थे भाई जैनशिन एंड जैनशिन। जैनशिन और जैनशिन ये बाप बेटे की जोड़ी थी बाबू। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सुनील दत्त, संजय दत्त, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, उसी तरीके का स्टारडम ये लोग भी रखते हैं। जैनशिन और जैनशिन दुनिया में पहली बार माइक्रोस्कोप की अवधारणा लेके आने वाले, तो इनको इम्पैक्ट प्लेयर में रखो क्योंकि इनके आने से आपका शो का जो है ना प्रीव्यू जो है वो बदल जाएगा। और एक और जमाने से आगे चले और गाली भी बड़ी सुने। कौन सी गाली है मैं बार बार बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं टीचर हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ऐसे भाषा का यूज करना, लेकिन क्या करिएगा, समझना है तो समझ ही लेंगे क्योंकि गाना बनाने वाला बना देता है कि पप्पू कान डांस, तो हम लोग को भी कभी कभी बोलना पड़ जाता है। तो मार्शेलो, मार्शेलो, और ये कौन था भाई पूरा माल पीने वाला, मैलपीघी। ये हमारे हैं बाबू इम्पैक्ट प्लेयर। और अब आते हैं अपने कमर्शियल अंदाज में टाटा स्काई के एड में कि इन भाइयों को लगा डाला तो आपका लाइफ हो जाएगा जिंगा लाला। दिस इज द वे आई एम स्टार्टिंग माई सेल बायोलॉजी चैप्टर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा, तो मैं अगले अगले वाले में और एनर्जेटिक होके थोड़ा सीख के और 15 साल एक दिन का एक्सपीरियंस लेके आपके सामने आऊँगा और सेल के सारे स्ट्रक्चर्स बड़े फनी मोड में, क्योंकि भैया मेरा ऐसा मानना है कि किताब में सब बात दिया हुआ है बेटा, बस इंटरटेनिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, और यही वजह से कि सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस वीडियो के लास्ट टाइम में 3-4 मैं आपको थोड़ा अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े कामयाब लोगों के बारे में बताता हूं। ये बच्चे भी 9th-10th में सेल को पढ़ने गए थे, लेकिन इतना जटिल था, इतना पढ़ाई जटिल था कि इन्होंने अपने सेल के जटिलता को जीवन के जटिलता से जोड़ के गाना बना दिया। अभी हाल ही में मैंने एक रील देखा था, एक कवित्री जो है वो एक भाव प्रस्तुत करती हैं, कहती हैं कि केकरा में दम बा कि कनखी से ताक दी, आ जान जाई पियवा तो पानी उनकर नाम दी। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, गाना क्या गा रहे हैं आप? भैया हर जगह बज रहा है, ठीक है, आपको जो है वो समाज को बदलाव लाने की कोशिश करनी है, इनकी आलोचना नहीं करनी है। मैंने ये गाना आपको इसलिए सुनाया कि आप इस गाने से पूरे सेल की फिजियोलॉजी समझिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री जो है कोशिका के प्रति अपनी भाव प्रकट कर रही हैं कि केकरा में दम बाकी कनखी से ताक दी। आपको क्या लगता है ये जितने लोग जो माइक्रोस्कोप पे काम करते हैं बिना कनखी से देखते काम हो जाएगा क्या? माइक्रोस्कोप अगले वीडियो में मैं माइक्रोस्कोप लेके आऊंगा और ये देखेंगे ऐसे ऐसे कनखी से देखते हैं ना। तो केकरा में दम बाकी कनखी से ताक दी। तो जब भी ये कोई पूछे तो कहिएगा माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अंदर दम बाकी वो कनखी से ताक दी, समझे? एकदम याद रखिएगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कनखी से देखेगा, माइक्रोस्कोप में देखेगा। और लास्ट लाइन में कहती हैं कि जान जाई पियवा तो पानी उनकर नाप दी। तो भैया ये जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है ना वो कवित्री के डियर वियर हैं। अगर इनको पता चल गया तो ये आपके बॉडी के सारे पानी को, सारे वॉल्यूम को नाप देंगे। आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी कितना है, प्लेटलेट कितना है, आप में वो कैंसर कुछ कैरेक्टर तो नहीं आ रहे हैं, सारा नाप देगा। कवित्री अगर कोशिका ढंग से पढ़ ली होती तो ये कुछ और गाती कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट में दम बा कि कनखी से ताक दी, एकरे में दम बा कि राउट बॉडी के सारा वॉल्यूम, सारा लिक्विड के नाप दी। लेकिन बेचारी वो समझ नहीं पाई, यहाँ पे कुछ और गा दी। आप उसको लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आपके अपने वर्जन में, आपके अपने सिंपल भाषा में, एकदम साधारण हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी में, बॉलीवुड के गानों के साथ, अब भोजपुरी के फेमस रील्स के साथ, अगर आपको कोशिका और उसके आगे विज्ञान के तथ्यों को समझना है तो प्लीज कम ज्वाइन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाम है डॉक्टर MKG। लास्ट वाला नाम याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। एकदम ऐसे हाथ यहां से उठाएंगे और इसमें से लाइट जाएगा और आपके एकदम सेरिब्रम में, आपके ब्रेन में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। पूरी लाइफ कहोगे ओहो सलाई रेंज, अच्छा तो भरपेट चाउमीन, ओके। ये सारे कोड के साथ याद रखना है बेटा। उद्देश्य यही है कि आपको ये बातें याद रखनी है। अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें निकल गई जो आपको लगता है कि एक शिक्षक के मर्यादा के तौर पे ये सही नहीं था, तो उसके लिए मैं आपसे भूल चूक के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर्पस सिर्फ इतना ही है, इंटरटेनमेंट। आप क्रिकेट देखते हो, IPL चलता है, चीयर लीडर आती हैं, अब आपकी इच्छा के ऊपर है, क्रिकेट देखो या चीयर लीडर देखो।
मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है और ऐसे सारे कंसेप्ट स्ट्रक्चर फंक्शन के साथ अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन, यही वो माध्यम है, यही वो मीडियम है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, एकदम 360 डिग्री हो स्काई की तरह। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो